दोस्तों, भारत के लिए एक बेहद संवेदनशील क्षेत्र है अंडमान एंड निकोबार और यहीं से भारत अपनी 90% मिसाइल का परीक्षण करता है। लेकिन पिछले कुछ समय से चीनी जहाज कई बार हिंद महासागर में देखे गए हैं। यहां तक कि कई जासूसी जहाज श्रीलंका और मालदीव में भी दौरा करके गए हैं। लेकिन म्यांमार का क्षेत्र जहां पर कोको आइलैंड है, भारत को ये डाउट है कि यहाँ पर चीन की गतिविधियां पिछले कुछ समय से बढ़ी है और इसको लेकर भारत और म्यांमार के बीच एक नया विवाद छिड़ गया है। कोको आइलैंड पर भारत ने म्यांमार से कहा है कि वह अपनी नेवी भेजना चाहता है, यानी भारत अपनी नेवी को आइलैंड पर देखने के लिए भेजना चाहता है, जिस पर अब म्यांमार की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। इस पूरे टॉपिक को और कोको आइलैंड क्यों भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण है, इन सब के बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर यूरोप की सबसे बड़ी मिसाइल कंपनी MBDA से आ रही है, जिसने भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है और सबसे एडवांस फाइटर जेट मिसाइल का ऑफर उसने दिया। जानेंगे दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। भारत के लिए एक अहम चिंता का विषय बन चुके म्यांमार के कोको आइलैंड को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। म्यांमार ने भारत को भरोसा दिलाया है कि इन द्वीपों पर कोई भी चीनी मौजूदगी नहीं है, लेकिन हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। दरअसल भारत ने म्यांमार से कई बार अनुरोध किया है कि भारतीय नौसेना को इन द्वीपों का दौरा करने की इजाजत दी जाए, ताकि वहां की स्थिति को खुद अपनी आंखों से देखा जा सके। लेकिन अब तक म्यांमार की सेना या कहें कि जुंटा सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। ये मामला इसलिए इतना संवेदनशील है क्योंकि कोको द्वीप भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह से सिर्फ 100 मील की दूरी पर स्थित है, यानी बहुत ही करीब। भारत को डर है कि चीन यहां से भारतीय मिसाइल टेस्ट, नौसेना की गतिविधियों और रणनीतिक ठिकानों पर नजर रख रहा है। भारत के मिसाइल परीक्षण स्थल जैसे उड़ीसा का बालासोर रेंज और APJ अब्दुल कलाम द्वीप कोको द्वीप के समान लैटिट्यूड पर आते हैं, यानी अगर चीन वहां निगरानी उपकरण लगाए हुए है तो वो भारत के रणनीतिक हथियारों की रेंज और ताकत का अंदाजा आसानी से लगा सकता है। हालांकि भारत के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि वहां चीनी सैनिक मौजूद है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों में कुछ और ही दिख रहा है। इन तस्वीरों में साफ नजर आता है कि कोको द्वीपों पर तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा है। रनवे को बढ़ाया गया है ताकि बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वहां उतर सके। नए शेड और बैरक बनाए जा रहे हैं, जिनमें करीब 1500 से ज्यादा सैन्य कर्मियों के ठहरने की व्यवस्था है। इसके अलावा कोको द्वीप को उसके पास के जीरो द्वीप से जोड़ने के लिए एक कोजवे भी बनाया जा रहा है, यानी दोनों द्वीपों को सड़क से जोड़ा जा रहा है। भारत के सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह सब चीन के सहयोग से हो रहा है तो ये भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हो सकता है, क्योंकि ये इलाका भारत के रणनीतिक बैकयार्ड यानी उसके बेहद नजदीकी समुद्री इलाके में आता है। म्यांमार की जुंटा सरकार ने भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को भरोसा दिलाया है कि कोको द्वीप पर कोई भी चीनी नागरिक मौजूद नहीं है। ये बैठक सितंबर के आखिरी हफ्ते में यानी 25 से 27 सितंबर के बीच म्यांमार की राजधानी में हुई थी, लेकिन इस भरोसे के बावजूद अब तक भारत की नौसेना को वहां जाने की अनुमति नहीं दी गई है। भारत के सुरक्षा हलकों का कहना है कि अगर म्यांमार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो फिर भारतीय नौसेना के दौरे में देरी क्यों की जा रही है। इसके अलावा एक और अहम बात यह है कि म्यांमार की जुंटा सरकार का नियंत्रण अब अपने देश के कई हिस्सों में कमजोर हो चुका है। उत्तरी म्यांमार में चीन समर्थित विद्रोही और ड्रग माफिया समूहों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। ये समूह न सिर्फ चीन से जुड़े हैं, बल्कि भारत की सीमा के नजदीक अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के पार भी सक्रिय है। इसका मतलब यह है कि म्यांमार सरकार भले ही कहे कि उसके देश में कोई चीनी सैनिक नहीं है, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और हो सकती है। भारत के रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन धीरे धीरे भारत के चारों ओर एक स्ट्रेटेजिक रिंग बना रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट हो, श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह हो या फिर म्यांमार का कोको द्वीप। इसीलिए भारत अब बेहद सावधानी से कदम बढ़ा रहा है। भारत चाहता है कि कोको द्वीप की सच्चाई सामने आए और म्यांमार पारदर्शिता दिखाए। अगर म्यांमार चीन को अपनी भूमि या द्वीप निगरानी के लिए इस्तेमाल करने देता है तो इसका असर सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरे हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा पर पड़ेगा। फिलहाल भारत की नजर सैटेलाइट मॉनिटरिंग और खुफिया सूचनाओं के जरिए कोको द्वीप पर बनी हुई है, लेकिन जब तक म्यांमार भारत को वहां जाने की इजाजत नहीं देता तब तक ये रहस्य बना रहेगा कि क्या वाकई कोको द्वीप चीन के हाथों में जा रहा है या नहीं। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। दरअसल यूरोप की सबसे बड़ी मिसाइल बनाने वाली कंपनी MBDA
MBDA ने भारत को एक बेहद अहम और हाईटेक रक्षा प्रोजेक्ट में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। MBDA ने भारत को अपने बहुराष्ट्रीय फ्यूचर क्रूज एंटीशिप वेपन प्रोग्राम में साझेदारी के लिए आमंत्रित किया है। ये वही कंपनी है जिसने पहले भारत को स्कैल्प EG एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल के अपग्रेड वर्जन पर साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव दिया था और अब MBDA एक कदम आगे बढ़ते हुए चाहती है कि भारत सीधे इस भविष्य की मिसाइल परियोजना का हिस्सा बने। ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में उन देशों की सुरक्षा रणनीति तय करेगा जो समुद्र और हवा दोनों से दुश्मन को जवाब देने की क्षमता रखना चाहते हैं। अब बात करते हैं इस प्रोग्राम की। ये एक संयुक्त यूरोपीय परियोजना है जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और इटली मिलकर 2 नई मिसाइल परिवारों पर काम कर रहे हैं। पहली है स्ट्रेटस लो, जो एक सबसोनिक डीप स्ट्राइक मिसाइल होगी, यानी कम रफ्तार लेकिन बेहद गुप्त तरीके से लक्ष्य तक पहुंचने वाली। दूसरी है स्ट्रेटस RS यानी रैपिड स्ट्राइक, जो एक सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल होगी, यानी दुश्मन के जहाजों को बहुत तेजी से निशाना बनाने वाली। MBDA का कहना है कि अगर भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो इसे तकनीकी साझेदारी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल प्रोडक्शन के पूरे अवसर दिए जाएंगे। यानी भारत को न सिर्फ इन मिसाइलों की तकनीक समझने और बनाने का मौका मिलेगा, बल्कि भारतीय रक्षा उद्योग को एक बड़ा वैश्विक प्लेटफॉर्म भी मिल सकता है। दरअसल MBDA भारत को इसलिए भी साथ जोड़ना चाहता है क्योंकि भारत के पास DRDO जैसी मजबूत संस्थाएं हैं जो प्रोपल्सन, गाइडेंस सिस्टम और नेविगेशन टेक्नोलॉजी में तेजी से प्रगति कर रही है। ये साझेदारी भारत के मेक इन इंडिया रक्षा अभियान को भी मजबूती दे सकती है। हालांकि सवाल यह है कि क्या भारत वाकई इस प्रोजेक्ट में शामिल होगा, क्योंकि भारत के पास पहले से ही अपने घरेलू प्रोजेक्ट चल रहे हैं जैसे निर्भय क्रूज मिसाइल और ब्रह्मोस सेकंड हाइपरसोनिक मिसाइल। इसके अलावा भारत के रक्षा खरीद नियम यानी डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के तहत विदेशी कंपनियों पर कई सख्त ऑफसेट नियम भी लागू होते हैं, जिससे उन्हें भारतीय कंपनियों के साथ उत्पादन और निवेश साझा करना पड़ता है। फिलहाल MBDA अपने इस प्रोजेक्ट में भारत को शामिल करने के लिए काफी उत्सुक दिखाई दे रही है और 2026 में इनकी टेस्ट फ्लाइट भी होने की संभावना है। लेकिन डिजाइन के मामले में कुछ एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाए हैं। स्ट्रेटस LO मिसाइल पर नया डिजाइन पहले की तुलना में थोड़ा पारंपरिक दिखता है। इसका डिजाइन इस तरह से रखा गया है जो कि पुरानी जर्मनी की मिसाइल की याद दिलाते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये डिजाइन उतना स्टेल्थी यानी अदृश्य नहीं लगता जितनी उम्मीद की जा रही थी। उनका मानना है कि ये बदलाव शायद इसलिए किया गया है ताकि ये मिसाइल सभी साझेदार देशों की सेनाओं और उनके प्लेटफॉर्म्स के साथ आसानी से काम कर सके। यानी जहां एक तरफ कुछ लोग इसे पिछड़ा कदम कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ MBDA का मानना है कि ये डिजाइन ज्यादा भरोसेमंद, ज्यादा लचीला और लंबे समय तक टिकने वाला होगा। इसकी खासियत है इसका मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, जो इसे एयर, सी और ग्राउंड तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने में सक्षम बनाएगा। साथ ही इसमें आने वाली नई तकनीकें जैसे AI आधारित नेविगेशन सिस्टम, सटीक टारगेटिंग वॉरहेड्स और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स इसे आने वाले समय की सबसे उन्नत मिसाइलों में से एक बना सकते हैं। वैसे क्योंकि भारत ऑलरेडी मिसाइल के क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रहा है, तो क्या ऐसे में भारत को MBDA के इस ऑफर को मानना चाहिए या ठुकरा देना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।